चलिए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं अयोध्या। तस्वीर आप देख रहे हैं, भगवान श्री राम की मस्तिष्क पर सूर्य तिलक किया जा रहा है। अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं। अयोध्या की यह तस्वीर है जहां पर राम लला के गर्भगृह में किस तरीके से भगवान सूर्य देव ने दस्तक दी है और राम लला के मस्तिष्क पर सूर्य तिलक किया जा रहा है। यह अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं। प्रभु का सूर्य तिलक किया जा रहा है और त्रेता युग वाली झलक किस तरीके से नजर आ रही है भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये दिव्य दरबार सजा हुआ है और आज राम नवमी के पावन अवसर पर न्यूज स्टेट आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। सूर्य तिलक की ये तस्वीरें हैं और प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया जा रहा है। तो रामनवमी प्रभु श्री राम के जन्म के समय किस तरीके से यहां पर सूर्य तिलक किया जा रहा है उसकी तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। सबसे बड़ी कवरेज न्यूज स्टेट पर लगातार जारी है और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं गर्भगृह की ये तस्वीर। और देखिए किस तरीके से मस्तिष्क पर मणि की तरह चमकता नजर आ रहा है। तो सूर्य तिलक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो भगवान श्री राम का जन्म रामनवमी को हुआ था, आपको बता दें, और तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी और पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। आपको बता दें, जिसको कहा गया है चौपाई के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास ने कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अत शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सूर्य तिलक किया गया भगवान श्री राम की प्रतिमा पर, उनके मस्तिष्क पर, और तस्वीरें न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, ये सीधी तस्वीरें। आपने वो दृश्य देखा जब भगवान श्री राम की प्रतिमा पर सूर्य तिलक किया गया। अवधपुरी सोहियई एहि भांति, प्रभु मिलन आई जनुराती। तो देख भानु जनुमन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। तो राम जन्म के समय अवधपुरी किस तरीके से हर्षित नजर आ रही है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है। तो राम जन्म की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये देखिए रामलला की वो प्रतिमा जिसने लंबे वक्त तक इंतजार किया और अब गर्भगृह में जो प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठित की गई थी उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। और जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। त्रेता युग में जगत पालक श्री हरि महाविष्णु के 7वें अवतार के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपनी सहायक शक्तियों के साथ अवतरित हुए थे। और आज रामनवमी है। सूर्य तिलक भी आपने देखा किस तरीके से किया गया। और बात करें वैदिक मनीषियों की, ऋषियों की, तो लिखा गया है कि अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पुरोयोध्या, तस्याम हिरण्या कोशा स्वर्गो ज्योतिषा व्रता। इस मंत्र में वैदिक मनीषियों ने राम जन्म के संदर्भ में अयोध्या रूपी मानव देह की बहुत ही सुंदर विवेचना की है।
और ऋषि कहते हैं कि मानव के सूक्ष्म शरीर के 8 चक्र यानी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, मनश्चक्र और सहस्त्रार जो समस्त आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र बिंदु होते हैं, स्थूल शरीर के 9 द्वारों से निर्मित मानव देह ही अयोध्या नगरी है। तो मानव देह से तुलना अयोध्या नगरी की गई है श्लोक के माध्यम से। और स्वर्णिम प्रकाश स्वर्गीय ज्योति से संयुक्त इस दैवीय पुरी के हिरण्यमय कोश में दिव्य ज्योति से जो आत्मिक आनंद का मूल स्रोत परमात्मा निवास करता है, योग साधना के द्वारा योगी जन इन चक्रों को भेदन करते हुए उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो आपने वो तस्वीरें देखी हैं किस तरीके से सूर्य तिलक किया गया है। हमारे साथ शुभम पांडे हमारे सहयोगी और अखंड हमारे सहयोगी अयोध्या से अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। शुभम, वो तस्वीरें हमने देखी हैं, वो अद्भुत तस्वीरें जब भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर खुद भगवान सूर्य तिलक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये अद्भुत क्षण, ये अद्भुत पल उन तमाम राम भक्तों के लिए, उन तमाम सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामलला मंदिर के ठीक बाहर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सामने की तरफ जो प्रमुख द्वार, और जैसा कि वर्णन है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ये तमाम इन चौपाइयों के माध्यम से वर्णन है और उसी वर्णन में आज जो प्रमुख तौर पर 500 वर्ष बाद जो तमाम राम भक्तों का इंतजार जो खत्म हुआ, और उसी इंतजार को भव्य और दिव्य बनाने के लिए रामलला आज जब राम मंदिर में विराजमान है तो सूर्य देव की किरणें रामलला के मस्तिष्क को सुशोभित कर रही हैं। यह अपने आप में आम क्षण नहीं है, यह कलयुग का ये वो क्षण है जिस कलयुग में लंबे समय तक रामलला ठाठ में रहे, और आज जब ठाठ में है तो सूर्य देवता भी उनके मस्तिष्क पर सुशोभित हो रहे हैं। मस्तिष्क पर कह सकते हैं आप, उनको तिलक लगा रहे हैं, और ये वो आम क्षण नहीं है। तमाम राम भक्तों के लिए गौरव प्राप्त करने वाला क्षण है, तमाम राम भक्तों के लिए यह अद्भुत क्षण है। और हो भी क्यों नहीं, एक लंबे समय बाद जो प्रतीक्षा, जो तपस्या इन राम भक्तों की तरफ से की गई, वो बीते दिनों जनवरी में पूरी हुई। रामलला का विशाल काय मंदिर बना और उसके बाद रामलला मंदिर में विराजमान भी हुए। और आज जब लंबे समय बाद रामनवमी में रामलला अपने राम मंदिर में विराजमान हैं, वो क्षण जिसको लेकर के तमाम राम भक्त लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पहले जब आते थे जो ठाठ में अपने रामलला को पाते थे, और आज वो ठाठ में रामलला हैं, और उसी मंदिर में, जिस मंदिर को लेकर के लंबे समय से जंग चली, उसी मंदिर में जब आज रामलला विराजमान है तो साक्षात शुभम, अगर संभव हो तो लोगों से बात करने की कोशिश भी कीजिए आप। मस्तिष्क जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमारे साथ, आइए हम एक बार बात करते हैं लोगों से। यहाँ पर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि लोगों के आखिर क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर दर्शन के लिए निकले हुए हैं, लोग यहाँ पर बाहर की तरफ जाते हुए बड़ी संख्या में। और मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा एक बार थोड़ा सा आगे आने का प्रयास करें, जिससे कि हम लोगों से भी बातचीत करके लोगों की अनुभूति बता पाएँ। क्या कहना चाहेंगे आज के क्षण के बारे में? बहुत अच्छा है। आज जी जी, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज राम नवमी के दिन रामलला का जो मंदिर है वो अपने मंदिर में है रामलला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। अरे विश्व में पहला हाँ स्थान है। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि ये जो बना है मोदी सरकार, योगी सरकार ने, इससे बढ़िया कहीं भी ना बना। मैं हर बार दर्शन करने आता हूँ, बहुत बढ़िया बना है। इसके लिए मोदी योगी को धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम, जय भारत, जय संविधान, जय महान भारत, भारत माता की जय। सरकार एक बार अल्लाह के दर्शन हुए? हाँ हुए। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है? हाँ, एकदम। यहाँ की मिट्टी जो है खुशबू दे रही है। मोदी सरकार नहीं होते तो नहीं बन पाता। 500 साल के बाद बन रहा है। तो ये देख सकते कैसा लग रहा है? बिल्कुल शुभम, हम वापस आपके पास आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। अखंड हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं। अखंड,
जो तस्वीरें हैं वो वाकई अपने आप में दिव्य हैं, भव्य हैं, और ये मंदिर भी नव्य है जहां पर प्रभु श्री राम विराजे हैं, और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का आभास यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है जब भगवान सूर्य ने, भगवान दिवाकर ने खुद सूर्यवंशी को तिलक किया है। जी बिल्कुल, आज सूर्यवंश की जो राजधानी अयोध्या है पूरी जगमगा गई है। अभी गोले तमाशे लग रहे थे, भगवान राम लला का जन्म हुआ है। भगवान सूर्य स्वयं उनके ललाट, उनके मस्तक को सुशोभित कर रहे थे। वो अद्भुत क्षण, वो अलौकिक क्षण देखने वाला था, क्योंकि लाखों की संख्या में जो राम भक्त पहुंचे हैं यही इंतजार कर रहे थे कब ये दृश्य होगा। लेकिन अभी कुछ देर पहले अयोध्या पूरी पटाखों से गूंज गई, जगह जगह शहनाइयां बज रही हैं। हर मठ मंदिरों में यूं कहा जाए भगवान रामलला के जन्मोत्सव की बधाइयां चल रही हैं। लोगों में काफी उत्साह, जो भी राम भक्त रामनगरी पहुंचे हुए आह्लादित हो रहे हैं, क्योंकि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत महतारी कंकुलकारी अद्भुत रूप निहारी। कहीं न कहीं पूरी रामनगरी में राममय का ही वातावरण है। सब लोग माता कौशल्या जैसे रूप निहारती, वैसे राम भक्त भगवान राम का रूप निहारे, खुद सूर्य भगवान उनके मस्तक को सुशोभित कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ भी लोग हैं। कैसा लगा आपको अभी ये दृश्य देख करके? थोड़ा इधर आ जाइए। बहुत अच्छा, बहुत ही मनोरम दृश्य था, और शायद इसी पल के लिए मैं कतर से चल के यहाँ आई हूँ। तो अभी सूर्य भगवान ने भगवान रामलला के मस्तक को सुशोभित किया, कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर दृश्य था। सूर्यवंशी को सूर्य ने ही उनका तिलक किया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मन से, दिल से, आत्मा से ऐसा लग रहा है कि पूरा अयोध्या मतलब राममय है। जय श्री राम। तो पूरी रामनगरी की बात करें, पूरी रामनगरी मय है भगवान राम के भक्तों के, जो भगवान राम के भक्तों का तांता लगा। सुबह से ही सब लोग इसी क्षण का इंतजार कर रहे थे। ठीक 12 बजे सूर्य देवता भगवान रामलला के मस्तिष्क को सुशोभित करेंगे, वो क्षण भी था। पूरी रामनगरी में इस समय बधाइयां चले, चाहे कनक भवन हो या हनुमानगढ़ी हो, सब जगह भगवान राम के ही जयकारे हो रहे हैं। पूरे रामनगरी में इस समय त्रेता का माहौल है। लाखों की संख्या में राम भक्त पहुंचे हैं, अपने आराध्य का दर्शन। बिल्कुल अखंड बने रहिए आप हमारे साथ। शुभम हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ अयोध्या से बने हुए हैं। शुभम, तस्वीरें वाकई बेहद आध्यात्मिक तौर से ऊर्जा से भरी हुई थी, और हम कह सकते हैं कि ऐसा शायद पहली बार भारतवर्ष में हो रहा है जब खुद प्रभु के ललाट पर, रघुवंशी के ललाट पर खुद भगवान सूर्य जो है, खुद भगवान भास्कर जो है, वो तिलक करने नजर आए। और इसमें जो इसका श्रेय है वो भारतीय वैज्ञानिकों को भी जाता है, आर्किटेक्ट्स को भी जाता है, जिन्होंने इसका निर्माण किया और ऐसी कोशिश की है जो हर एक सनातन धर्मावलंबी को प्रसन्न कर रही है। शुभम जी बिल्कुल, देखिए कि जब राम मंदिर को लेकर के फैसला आया तो सबसे बड़ी जंग उन तमाम चीज़ों के बीच में शुरू हुई, और इस चीज़ को लेकर के कि राम मंदिर कैसे भव्य और दिव्य दिखे। क्योंकि इस जैसे कि पहले के तमाम युगों में अलग अलग तरीके से राम मंदिरों का निर्माण होता आया है, उस समय की तमाम तरह की वैज्ञानिक विधियों के बारे में आज भी पढ़ा जाता है। लेकिन आज जब इस युग में मंदिर बने तो किसी भी तरह से पिछले युगों की कमी ना खले, इस बात का ध्यान अवश्य रखा गया। और यही वजह है कि जब ये मंदिर बना तो IIT के तमाम छात्र, जो तमाम वैज्ञानिक हैं, उन सबको इस पूरे मंदिर के निर्माण में खासतौर से योगदान करने का मौका मिला, और उन सबके बीच में भी एक प्रतिस्पर्धा कराई गई कि कौन कितना ज्यादा पीछे जो तमाम तरह की जो परंपराएं हैं उनको पालन करते हुए मंदिर का निर्माण कराएगा। और उसके बाद जिन जो शोधकर्ता थे, जो वैज्ञानिक थे, जिन लोगों को ये मौका मिला था, उनमें जो भी बेहतर कर सके उनको ये मौका दिया गया कि वो राम मंदिर को बेहतर से बेहतर, दिव्य से दिव्य बनाने का काम करें। और यही वजह है कि जब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा था तब इस तरह की बातें कही जा रही थी कि मस्तिष्क पर सूर्य किरण पड़ेगी, तिलक होगा, बाकायदा रामनवमी के दिन ऐसा होगा। बहुत से लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे थे, लेकिन उन तमाम वैज्ञानिकों पर भी राम की कृपा है, क्योंकि कहा जाता है जा पर कृपा राम की हुई। बिल्कुल, राम की कृपा जिन पर होगी उनकी कृपा सब लोग उन पर करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि रामनवमी के दिन जिस क्षण को लेकर के तमाम वैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रयास किए, वो प्रयास भी सफल हुआ, और राम की कृपा से सूर्य किरणें भी आज राम के मस्तिष्क पर सुशोभित हो रही हैं। पूरी की पूरी अयोध्या आज त्रेता युग में नजर आ रही है। दूर दूर तक शहनाइयां बज रही हैं, पटाखे दग रहे हैं, और जब मस्तिष्क पर किरणें सुशोभित हुई, सूर्य किरणें,
तब यहाँ पर दृश्य अलग ही था। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये तेज धूप जरूर है। मैं वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन से कहूँगा कि इधर के नज़ारे दिखाएं कि तेज धूप, तेज सूर्य किरणें जरूर हैं, लेकिन शायद ही राम भक्तों पर इनका कुछ असर हो रहा हो। और यही वजह है, ये पल, ये क्षण इसलिए दिव्य हो जाता है क्योंकि राम जी के सीधा ललाट पर सूर्य की किरणें जब पड़ रही हैं तो ये सूर्य की किरणें किसी भी तरह से राम भक्तों पर आज परेशानियां नहीं बन रही हैं। तब ये भीड़ इसी बात की पुष्टि करती है कि तमाम राम भक्त कड़ी धूप में यहाँ पर हैं, लेकिन किरणें किसी भी तरह से आज उनको गर्मी का एहसास नहीं करा रही, क्योंकि आज ये किरणें राम लल्ला के ललाट पर सुशोभित हो रही हैं। हमारे साथ लोग मौजूद हैं। कैसा महसूस हो रहा है आज? इस क्षण के बारे में बताएं थोड़ा। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं बहुत दूर से आया हूँ। कहाँ से आए आप? मैं झारखंड से आया हूँ। कैसा महसूस हो रहा है आज रामनवमी के दिन पर? दिन में बहुत ज़्यादा अच्छी भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर पे भी आया हूँ तो अच्छा, ये आज रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें भी सुशोभित हो रही हैं, तिलक कर रही हैं बकायदा। अभी तक तो मैं अंदर नहीं गया हूँ, अभी तक बस जस्ट आया हूँ ट्रेन से उतर के। अभी तक कुछ अंदर का। रामनवमी के दिन पर, आज के दिन यहाँ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आए कभी नहीं आया, आज पहली दफा ही आए। फर्स्ट डे। अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है? बहुत अच्छा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों की अलग अलग राय। लोग कह रहे हैं कि अद्भुत क्षण है, अद्भुत क्षण है, और ये अद्भुत क्षण निश्चित तौर पर राम भक्तों के लिए, क्योंकि लंबे समय से ऐसा कई बार होता था कि रामनवमी पर हमेशा ही अयोध्या में भीड़ हुई है। तमाम राम भक्त यहाँ आते ज़रूर थे, दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन वो इस तरह के भव्य दिव्य राम मंदिर में जब रामलला को नहीं पाते थे, टाट में पाते थे, तो उनका मन भी पीड़ा से भर जाता था, मन में टीस आ जाती थी। लेकिन ऐसे में आज जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हैं, अपने भव्य दिव्य मंदिर में हैं, तो निश्चित तौर पर गौरव की अनुभूति उन तमाम राम भक्तों को हो रही है। बिल्कुल गौरव की अनुभूति राम भक्तों को हो रही है। और हम कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट्स का और जो वैज्ञानिक जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाई है, उनका विशेष योगदान है। और लोगों को फिर से एक बार अनुभूति कराने की त्रेता युग की कोशिश की गई, उनको पूरा श्रेय जाता है। शुभम बिल्कुल निश्चित तौर पर ये उन तमाम वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है कि वो उन्होंने इस युग में बीते युगों की याद दिला दी, त्रेता युग की याद दिला दी, सतयुग की याद दिला दी, क्योंकि उस समय ऐसे काल, ऐसे संयोग बने थे जो जब रामनवमी की तिथि आई थी। बताया जाता है कि जब रामनवमी की तिथि आई तो तमाम जो तीर्थराज हैं, प्रयागराज, वो सब सरयू नदी में आकर के स्नान करते हैं, और आज भी बहुत बड़ी संख्या में सरयू में बहुत से लोग स्नान कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम देवी देवता भी अयोध्या में होते हैं। तो ऐसे में आज के दिन, रामनवमी के दिन, अयोध्या अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सर्वोच्च या यूँ कहें पूजनीय रहती है। और ऐसे में जब आज मैं और तमाम राम भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, तो उन सब के लिए गौरव का क्षण है। और इस गौरव के क्षण को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों का अहम रोल रहा है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये निश्चित तौर पर उन तमाम वैज्ञानिकों पर राम की ही कृपा थी कि जिसके बाद आज जिस चीज़ को लेकर के उन्होंने तमाम तरह के प्रयास किए, और वो प्रयास भी साकार हुए। बिल्कुल वो तमाम प्रयास जो है वो साकार होते हुए नजर आ रहे। अखंड जो तस्वीरें हैं अयोध्या की, वो वाकई बेहद हर्षित कर देने वाली हैं। और बड़े पैमाने पर जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। अगर हम बात करें जिस तरीके से भीड़ जो है वो वहां पर पहुंच रही है, जो दर्शनार्थी हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, वो वाकई में अप्रतिम है। मैं वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है। सत्य संधान निर्वाण प्रद, सर्वहित सर्वगुण ज्ञान विज्ञानशाली, सघन तम घोर संसार भर, शर्वरी नाम दिवशेष खर किरण माली। सूर्य कुलभूषण श्री राम लला के ललाट पर सुशोभित भव्य सूर्य तिलक आज अखिल राष्ट्र को अपने सनातन गौरव से आलोकित कर रहा है। जय जय श्री राम। तो ये वो दृश्य आप देख रहे हैं जब सूर्य तिलक हुआ भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है, और इस दौरान कैसे सूर्य तिलक किया गया वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या से अद्भुत अलौकिक
तस्वीरें सामने आई हैं। तो शुभम हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, लगातार राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश राम मंदिर को की जाती रही है और बीजेपी के जो पुराने मैनिफेस्टो रहे हैं उसका हिस्सा भी रहा है, और अब राम मंदिर चूंकि तैयार हो गया बनकर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंच से कहा है कि हमारे लिए कभी राम मंदिर मुद्दा नहीं रहा है, इसको चुनावी मुद्दा हम नहीं कह सकते हैं, और अब जो कि बनके तैयार है, प्रभु श्री राम विराज गए हैं, इसके राजनीतिक मतलब भी निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इसको सियासत से राम मंदिर को हमेशा ही जोड़ा गया और हमेशा ही आस्था पर भी, राम भक्तों की आस्था पर भी सवाल खड़े किए गए, क्योंकि हमेशा से इस मुद्दे को लेकर के राजनीति से पक्ष विपक्ष दोनों में ही बहस होती रही। लेकिन जब 22 जनवरी वो तारीख 2024 की तय हुई कि तमाम पक्ष विपक्ष और सत्य असत्य सब एक जगह छोड़ करके एक बात पर सब एक साथ हो गए, धर्म की बात पर, आस्था की बात पर साथ आ गए, और जिसके कारण जब ये राम मंदिर बना और रामलला विराजमान हुए, सब एक साथ नजर आए। तमाम लोग देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, कोई दक्षिण भारत से है, कोई पूरब से आया है, कोई पश्चिम से आया है, कोई उत्तर से आया है, सब रामनवमी के दिन यहाँ पर हैं। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं कर्नाटक महाराष्ट्र के बाउंड्री बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से। वाह, इतना दूर से आप दर्शन करने रामनवमी के दिन आए? हाँ आए हैं। कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। सूर्य की किरणें, धूप कुछ लग रही है आपको? नहीं 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 लग रही है? ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा की अनुभूति हो? इतना अच्छा वातावरण है, बहुत ही मंगलमय वातावरण। कुछ परेशान नहीं कर रही सूर्य नहीं की नहीं किरणें? नहीं 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 नहीं, देखो अभी छाता भी है लेकिन यूज भी नहीं कर रहे। तो छाता जो, ये देखिए आप, छाता जो है झोले में रखा हुआ है। यही मैं कह रहा था आपसे कि ये सूर्य की किरणें आज राम भक्तों को परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि लंबे समय बाद एक क्षण आया है कि जब रामनवमी के दिन रामलला अपने मंदिर में विराजमान है और सूर्य की किरणें उनके मस्तक पर सुशोभित हो रही हैं, और ऐसे में आज सूर्य की किरणें राम भक्तों को भी नहीं परेशान करेंगी, क्योंकि राम लला के ललाट पर ये सूर्य की किरणें आज सुशोभित हो रही हैं। यहाँ का वातावरण ही एक अलग दिव्य वातावरण बदल गया है। हाँ, बहुत ही अच्छा वातावरण है। अभी थोड़ी देर पहले तक ये सूर्य की किरणें परेशान कर रही थी। हाँ अब नहीं कर रही। अभी कुछ नहीं। तो बिल्कुल यही राम की कृपा है, यही राम की कृपा है कि जब आज सूर्य की किरणें एक तरफ जहां मस्तक पर सुशोभित हो रही हैं, रामलला के ललाट पर हो रही हैं, तो वहीं तमाम राम भक्तों पर भी सूर्य भगवान की, सूर्यवंशी की कृपा नजर आ रही है। बिल्कुल, तो सूर्य की किरणें जैसे ही भगवान श्री राम के मस्तिष्क पर पड़ी, वो दिव्य तस्वीरें सामने आई हैं, और दिव्य रामलला के ललाट को आप देख सकते हैं। लगातार लोगों में जो है वो इस वक्त एक श्रद्धा का भाव नजर आ रहा है।